तत्वों पर भी बोल गए, मन पर भी बोल गए, बुद्धि पर भी बोल गई, और यहाँ तक है आत्मा और धर्म तक होना, पर विश्लेषण किसी ने नहीं किया। ये कमी केवल है। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर किसी का किसका बोला जाए। हमारी रामायण में चौपाइया आपने सबने पढ़ा होगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधे कथा राम की बोल, किम जाने जड़ मूढ़ नर कलिमल ग्रसित मूढ़। श्रोता और वक्ता सब जानकार ही हैं, परंतु इतने नहीं जैसे समुद्र होता है, इतने नहीं है। एक तालाब की तरह तो है, होना चाहिए कितने कि जैसे समुद्र होता है। क्यों? होय विवेक मोह भ्रम धारा, तबद गुनाथ करण अनुरागा। अरे बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होते नहीं प्रीति। बिन परतीति न भक्त जड़ाई, जिम खगे सजल पर चिकनाई। सब हुए प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज हुए भाई। मनुजन में मोए अति प्रिय ज्ञानी, और ज्ञानी उसे प्रिय अति बेज्ञानी। बंधुओं, भक्त, ज्ञानी और योगी, ईश्वर से मिलने के ये तीन ही रास्ते हैं। मगर योग को हमारी नॉलेज में प्रथम स्थान दिया गया है। क्यों? हमारी गीता में कहा है कि योग युक्ते विशुद्धात्मा द्विजात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतेषु भूतात्मा प्रबंधते नाहि। योग करने से आत्मा विशुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है और पवित्र हो जाती है। फिर वह द्वारा से वह व्यक्ति सभी संसार के जीवधारियों में एक ही आत्मा को एक ही दृष्टि से देखता है, दोबारा से उसमें नहीं आता। इसलिए योग को प्रथम बताया है। अब योग कैसे होना चाहिए? अभ्यास योग युक्ते चेतसा नाम निगामना परम पुरुषों न चलने वाले चित्त से योग का अभ्यास किया जाए। नाम निगामना परम पुरुषों तब वह परम पुरुषों दिव्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होगा। यही उपदेश वशिष्ठ जी ने राम जी को दिया। योग वशिष्ठ क्या कहा? चले बाप चले चित्तम निश्चलम निश्चले भक्ति। हे राम, तू और तेरा पिता दशरथ, मैं और मेरा पिता ब्रह्मा, ये कुछ है नहीं, ये सब कल्पित है, कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, फिर संसार कैसे चल रहा है? अरे चलेगा चित्तम निश्चलम निश्चले भक्ति में पहले तुझसे बोल चुका हूं कि जब वायु चलती है तब चित्त चलता है, और जब चित्त चलता है तो बुद्धि चलती है, और जब बुद्धि चलती है तो मन चलता है, और जब मन चलता है तो इंद्रियां गतिशील होकर के कार्यरत हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा तो है ही। जन्म कोटि भ्रष्टा राम संसार वासना ना विनाशे। हे राम, करोड़ों जन्मों से निम्न कोटियों में जन्म लेने से के कारण प्रत्येक जीव का अंतःकरण इतना दूषित हो गया है कि उसको साफ करने के लिए उतना ही टाइम चाहिए जितने टाइम में वह दूषित होगा। क्या कहा? क्या कहा राम जी से?
जन्म कोटि भ्रष्टा नाम संसार वासना ना बिना धीरज व्यसंती। यही उपदेश भगवान का नहीं आने दिया अर्जुन। क्या कहा? बहुनाम जन्मनानाम ज्ञानमानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा को लगा। हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के बाद में ये तेरा जो अब जन्म हुआ है, उसमें तत्वज्ञान के द्वारा जिस साधक ने जान लिया है कि संसार में एक ईश्वर का दूसरा कोई नहीं है, ऐसा योगी, ऐसा सन्यासी, ऐसा साधक आज इसमें जरूरत है। फिर उन्होंने जो 19वां श्लोक है 7वें अध्याय 19वां 18वां छोड़ो 17वां में फिर बोल दिया कन्हैया ने, तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्त विशेषते प्रिय ज्ञानी होती है तम सत्मम। हे अर्जुन, जो तत्वों के द्वारा, जो ज्ञानी तत्वों को जानकर तत्व ज्ञान के द्वारा एक भक्ति को ग्रहण करता है, ऐसा ज्ञानी मुझे अति प्रिय है और मैं उसको अति प्रिय हूं। ये क्या है? हम आपको समझाने की एक रीति हर पुराण में, हर शास्त्र में, हर वेद में स्पष्ट कर दिया। देखो एक ही चौपाई में तुलसी बाबा की, बाल मथे जल होए घृत सिकताते बढ़ते बिन हरि भजन भव कर। ये सिद्धांत बिना ईश्वर के भजन के आज तक कोई ना करो और न करे, चाहे गुरु जी हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, उसके लिए हमको आपको ईश्वर का भजन करना ही पड़ेगा, साधना करनी ही पड़ेगी। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने पेश करता हूँ साधारण भाषा में। बर्तन बनाने वाला एक कारीगर अपने दरवाजे पर नीम की छाया में बैठा हुआ बर्तन बना रहा था। 12 बज चुका था, उसके घरवाली निकल के आई। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे इनको बंद करो और खाना पीना खाओ, खा दो, बहुत काम हो गया। तो उसने कहा थोड़ी सी मिट्टी हो रहा है, 4-5 किलो उसको और लगा दूं। तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि ये बना क्या रहे हैं आप? अरे कि पगली में चिलम बना रहा हूं। चिलम? क्या तुम चिलम बना रहे हो इस मौसम में? अरे कि तुझे क्या पता है? हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर इनमें फर्जी चलती है। एक चिलम की कीमत 50 रुपए है। तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अरे कि मैं रोल ला दूंगा, ओवरलोड करूंगा, बहुत सा पैसा आएगा, बच्चे आराम से रहेंगे, मकान दुकान बनवाऊंगा। अरे कि तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। चिलम जाएगी 50 रुपए की और मौसम को देखो, ये सारे जन्म उसमें आग रखी जाएगी, ये खुद बजरेगी और पीने वाले को कलेज पेटुआ से लेके कलेज का पेट तक जला देगी। बाबा मेरी बात मान जाओ तो क्या करूं? अरे इसको सुराई का रूप दे दो। सुराई क्यों नहीं बनाते? एक सुराई 100 रुपए की जाएगी और उसमें पानी भरा जाएगा तो शीतल पूरी रहेगी और पीने वाले के कलेज पेटुआ से लेकर अंदर तक ठंडा कर देगी। वो कहते चलिए थोड़ी सी मिट्टी लगा के आ जाओ, खाना वाना खा लो। तो उसका मतलब तो ठंडा। अब उसने चाकू में डंडा डाला और अपनी मशीन को चालू कर दिया। मशीन को चालू किया तो उसने मॉडल को बदल दिया। जब मॉडल बना दोबारा डंडा डाला तो मिट्टी से आवाज रुक जाओ, अब ये क्या करने लगे? तो उन्होंने कहा मिट्टी से कि अब तो मेरा विचार ही बदल गया। अरे कि तेरा तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बंधुओं मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे कि हम आप अपने विचारों को जब तक नहीं बदलेंगे, मेरा काबा है बदल नहीं सकते। अगर हमको बदलना है और ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो निश्चय अपने विचारों को बदल दें। बस इतना ही कहकर